नमस्कार। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था फुली टैक्स फ्री और फुली टैक्सेबल अलाउंसेज। इस वीडियो में देखेंगे पार्शियल टैक्स फ्री अलाउंसेज, यानी वह अलाउंसेज का वो भाग जो कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा। इसमें HRA है हाउस रेंट अलाउंस। HRA वो राशि होती है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को किराए के मकान में रहने के लिए कुछ राशि भत्ते के रूप में दी जाती है, तो वो राशि अलाउंस कहलाती, HRA अलाउंस कहलाती। जो HRA अलाउंस की राशि कर्मचारी को मिलेगी नियोक्ता से, उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा। तो जो टैक्स फ्री हिस्सा होगा वो सेक्शन 10, 13 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत अपन देखेंगे। एक निश्चित नियम और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री होगा। तीन स्थितियाँ अपन देखेंगे। फर्स्ट है HRA रिसीव्ड, यानी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कितना HRA प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट वो देखेंगे। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपने कितना रेंट मकान मालिक को दिया, उसमें से 10% ऑफ सैलरी, जो सैलरी है उसका 10% लेस करेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी, या तो 40% लेंगे या 50% लेंगे सैलरी का। 50% सैलरी का कहाँ पे लेंगे, बॉम्बे हो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यानी कि कोई कर्मचारी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में रहता है तो वहाँ सैलरी का 50% लगे। अदर सिटी में, इन 4 सिटियों को छोड़कर अदर अलग सिटी में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे थर्ड पॉइंट में, यानी कि विच एवर इज लेस HRA टैक्स फ्री। इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो HRA के रूप में टैक्स फ्री होगी इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। अब इसमें मेन दिक्कत आ रही है 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी किसको मानेंगे, तो सैलरी के रूप में बेसिक लेंगे, DA लेंगे, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन, यानी सेवा की शर्तों के अनुसार DA दिया हुआ है तो DA लेंगे, और कमीशन सेल्स पे अगर कमीशन दिया हुआ है तो अपन बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन तीनों चीज़ लेंगे, किसमें, सैलरी पे। अपन एग्जांपल देखते हैं। एक्स पर्सन मंथली सैलरी 50,000, DA 12%, HRA 8%, रेंट पेड 7,000 पर मंथ इन जालोर, यानी कि जालोर में एक्स पर्सन रहता है, उसकी सैलरी 50,000 है, DA 12% है और HRA 8% है। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो बेसिक में जाएगा, बेसिक का 8% और बेसिक का 12%, और 7,000 पर मंथ अपन किराया दे रहे हैं इन जालोर, यानी जालोर सिटी में कर्मचारी रहता है, इनको यही चीज़ें मिल रही है। आप HRA की टैक्स फ्री अमाउंट अपन को निकालनी है तो अपन वही रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट है HRA रिसीव्ड, यानी आपको कितना किराया प्राप्त हुआ HRA के रूप में, अलाउंस प्राप्त हुआ, तो 50,000 मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करेंगे और 8% निकालेंगे तो कितना किराया अलाउंस प्राप्त हो गया कर्मचारी को, एक्स पर्सन को 48,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब पहले 10% सैलरी अपन साइड में देख रखा है, तो बेसिक कौन सी लेंगे सैलरी, 50,000 इंटू 12 यानी 6 लाख, इसका 12% निकालेंगे जो बेहतर हो गया। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें अपन बेसिक और DA दोनों को ले आए तो जो सैलरी निकाली वो 6,72,000 अपन ने निकाली है। तो सेकंड पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना दिया, 7,000 पर मंथ, 12 से डिवाइड करेंगे 84,000, यानी 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी अपन ने 6,72,000, 10% निकालेंगे 67,200, जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी अपनी 16,800 सेकेंड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है 40% या 50% ऑफ सैलरी। अब चूँकि मकान कहाँ पे, जालोर में, तो सैलरी का कितना परसेंट लेंगे, 40%। 40% अपन ने लिया 2,68,800 रुपये। विच एवर इज लेस HRA टैक्स फ्री। अब इन तीनों में से जो राशि कम है, कितनी, फर्स्ट में 48,000, सेकेंड में 16,800, थर्ड में 2,68,800, तो सबसे कम कौन सी है, 16,800। तो HRA की टैक्स फ्री अमाउंट कितनी आएगी आपकी, 16,800 रुपये। तो कितना अमाउंट फ्री हो गया आपका, 16,800। तो फिर टैक्सेबल कितना होगा, आपको कितना HRA प्राप्त हुआ, 48,000। 48,000 में से आपके 16,800 रुपये तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी HRA के ऊपर आपका
टैक्स नहीं लगेगा और टैक्सेबल HRA जो बचेगा वो 31,200 रुपये में, यानी जो कर्मचारी टैक्स देगा वो 31,200 रुपये में टैक्स देगा HRA हाउस रेंट अलाउंस के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।